देखिए, या तो नवभारत पर देख लीजिए, हम आपको सारी चीजें वेरीफाई करके एक एक चीज बता रहे हैं। हमारे साथ अनुभवी मेजर गौरव आर्या हैं, वो एक एक चीज आपको वेरीफाई करके बता देंगे। और दूसरा, अगर भारत की सरकार की तरफ से, सेना की तरफ से आपको ऑथेंटिक रिपोर्ट मिल रही है तो उसको मानना है। गौरव भाई, ये इस वक्त जी ये जो मिस इन्फॉर्मेशन की लड़ाई पाकिस्तान शुरू करेगा, ये कितनी खतरनाक है? नहीं, उसने कर दी है मिस इन्फॉर्मेशन की लड़ाई। और बड़े बड़े जो आपने बोला ब्लू टिक वाले, इनके बड़े बड़े यहाँ पे इनके जर्नलिस्ट को भी शर्म नहीं आती, जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट होते हैं, बेहद बेशरम, मुंह पे झूठ बोल देंगे। पैसा इन्होंने रात को पकड़ लिया है। हामिद अमीर तो सबसे बड़ा झूठा है, सबसे बड़ा झूठा। मतलब उसके बारे में आप अगर निकालने बैठिएगा, मुझे लगता है 10 ट्वीट करता होगा तो 9.5 हो सकता है गलत होती होगी, एक आधा कुछ जो लिखता होगा जय पाकिस्तान टाइप को सही होगा। बट मैं आपको एक बात बता दूं, ये सारे के सारे, पहली बात इन्होंने बोला है कि भारत के ब्रिगेड हेडक्वार्टर को टारगेट कराए, ये बिल्कुल झूठी खबर है। दूसरी चीज, इन्होंने बोला है कि भारत के 4 प्लेन हमने गिरा दिए, रॉन्ग। ये सारी की सारी अगले 30 दिन तक, वैसे आपको कोई भी पाकिस्तानी, देखिए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, पाकिस्तान पर भारत ने 24 मिसाइलें दागी हैं बॉस, 24 मिसाइलें, और ये चारों तरफ तबाही मचाई गई होगी। आप ये मान के चलिए 24 मिसाइलें, ये बहुत बड़ी संख्या होती है। गौरव भाई, 24 मिसाइलें दागने का मतलब दर्शकों के लिए बताइए आप। नहीं, देखिए, ये एक एक मिसाइल प्रिसिजन स्ट्राइक वाली मिसाइल है, सबसे पहले समझ लीजिए। 24 मिसाइल मतलब 24 टारगेट। आप मिसाइल को छोड़ दीजिए, यानी कि 24। यानी आप ये कह रहे हैं, ये जो तस्वीर स्क्रीन पर अभी चल रही है जी, ये जो तबाही है, ये सिर्फ एक मिसाइल से हुई होगी जी। ओ भाई साहब, एक मिसाइल से ऐसी तबाही है जी, तो 24 जी। तो अभी मुझे ये नहीं पता, अभी राफेल की बात चल रही है। अगर इन्होंने सुखोई लॉन्च करा है, जो कि हमें बाद में पता लगेगा, अगर सुखोई लॉन्च करा है तो मानो न मानो इन्होंने ब्रह्मोस ठोका है। अरे बाप, क्योंकि सुखोई में इन्होंने ब्रह्मोस लगा दिया था, टेस्ट कर लिया था, 2-3 बार टेस्ट करा, सक्सेसफुल था। अगर इन्होंने ऐसी काम करा है, अगर इन्होंने सुखोई लॉन्च करा है, तो इन्होंने ब्रह्मोस मारा होगा 100%। और ब्रह्मोस मारने का मतलब क्या है गौरव भाई? ब्रह्मोस मारने का मतलब है कि हाइपरसोनिक स्पीड से एक मिसाइल जाती है, पाकिस्तान इंटरसेप्ट नहीं कर सकता, पाकिस्तान को दिखेगी भी नहीं। आपको पता, भारत ने माफी मांगी थी कुछ समय पहले कि भाई साहब गलती से मिसाइल चल गई, वो यही चली है गलती से। पाकिस्तान के एयर डिफेंसेस टेस्ट, वो मियां चन्नू में गिरी थी। 3 मिनट पाकिस्तानी एयर, देखिए लोग कहेंगे 3 मिनट क्या होता है भाई साहब, जब 5 गुना ध्वनि की स्पीड से कोई मिसाइल जा रही हो तो 3 मिनट में पाकिस्तान पार कर देती है। तो आप सोचिए, ये देखिए ना भाई गौरव भाई, ये आप ये घर है, क्या है, मस्जिद है, मुझे नहीं पता क्या है, मस्जिद तो नहीं लग रही, लेकिन आप हालत देखिए इनकी। भाई, जिसको आपने आज तक पढ़ा होगा कि चीथड़े उड़ गए, ये चीथड़े उड़ने, ये जो है वो धमाका हुआ और सब कुछ धज्जियां उड़ा दी। ये धज्जियां उड़ना किसको कहते हैं? अगर आपको अगर आए एग्जाम में अगली बार लिखने के लिए कि धज्जियां उड़ाने पर एक निबंध लिखो, तो भाई आप लिखना कि इंडियन भारतीय सेनाओं ने जो है वो पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई थी, 24 जो है वो मिसाइल जो है ठोककर। कैबिनेट से पहले सीसीएस की बैठक, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, ऑपरेशन सिंदूर पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बैठक है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की। यानी इसका मतलब अब जो भारत की सबसे महत्वपूर्ण, आप कहिए, लोगों की जो टीम है सिक्योरिटी के लिहाज से, जिसमें देश के प्रधानमंत्री होते हैं, देश के रक्षा मंत्री होते हैं, देश के गृह मंत्री होते हैं, देश के विदेश मंत्री होते हैं, और देश की वित्त मंत्री के अलावा एनएसए होते हैं, सिर्फ इतने ही लोग कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में होते हैं। इस मीटिंग का 11 बजे होना, इसका सीधा सीधा मतलब है कि एक तो जानकारी दी जाएगी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को कि क्या हुआ है, उसके बाद जयशंकर बताएंगे कि दुनिया भर में जो है इस वक्त क्या रिएक्शन आ रहा है, भारत उसको कैसे हैंडल कर रहा है। वित्त मंत्री को पहले ही जो है वो ब्रीफ किया जा चुका है कि क्या क्या आर्थिक रिपरकशन होते हैं, आपको कैसे हैंडल करना है। गृह मंत्री अमित शाह वहां मौजूद होंगे, वो बेहतर बताएंगे कि आज जो मॉक ड्रिल होनी थी और देश के अंदर क्या तैयारी है चीजों को लेकर। और एनएसए अजीत डोवाल वहां होंगे, जो ब्रीफ करेंगे कि भाई वहां पर आज कल रात पाकिस्तान में क्या हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री को तो सब कुछ ब्रीफ्ड है। कहा जा रहा है रात भर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा ऑपरेशन जगकर जो है वो मॉनिटर किया है। जी, नहीं, बिल्कुल उन्होंने जगकर पूरा मॉनिटर करा है। और ये जो सीसीएस की बात कर रहे हैं, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, आपने बिल्कुल ठीक बताया सुशांत भाई कि कौन कौन इसके मेंबर होते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, वहां पे चाहे वो कैमरा में दिखे ना दिखें, वहां पे सीडीएस, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के तीनों चीफ होंगे। वहां पे इस वक्त रॉ के चीफ होंगे, आप लिख के ले लीजिए, सब लोग वहां पे होंगे, चाहे वो आपको कैमरे में दिखे ना दिखे, क्योंकि सीसीएस के एक्चुअली वो लोग मेंबर नहीं है, मेंबर वही है जो सुशांत भाई ने बताया था। बिल्कुल, लेकिन वो लोग होंगे, चाहे पीछे हो, चाहे कहीं पर भी हो, और प्रधानमंत्री को एग्जैक्टली एक एक चीज बताएंगे कि सर आपने जो देखा उसके अलावा ये हुआ है, वी आर रेडी इन दीज लोकेशंस, ये अलग पॉइंट्स हैं। अब
एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज, अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करता है तो सर हमारे अनुमान के हिसाब से पाकिस्तान यहां रिटेलिएट करेगा और हमारी ये पुख्ता तैयारी है उसको रिसीव करने के लिए। मैंने बोला था ना, अतिथि देवो भव। आ जाओ। तो पाकिस्तान को रिसीव करने की भी तैयारी भारत किए बैठा है, लेकिन 1 घंटे बाद एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। विदेश मंत्रालय की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि उसमें जानकारी दी जाएगी कि कौन क्या कह रहा है। लेकिन गौरव भाई, एक चीज जो अभी तक निकल कर आई है कि दुनिया में अभी तक किसी ने इस हमले की निंदा नहीं की। नहीं, किसी ने नहीं कहा है कि आपने गलत कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि भाई तुम लोग आपस में देख लो, मुझे लगता है ये चीज जल्दी ही निपट जाएगी। ऐसी स्थिति है, यानी अमेरिका से लेकर रशिया तो पहले ही कह रहा था। ये देखिए, मरकज सुभान अल्लाह का गुंबद उड़ा दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह ऐसा बोलना पड़ेगा मुझे लगता है। तो ये मरकज सुभान अल्लाह का जो वो बाईं तरफ वाला आप गुंबद देख रहे हैं, उसको उड़ा दिया। वो ऊपर से उड़ा दिया है भाई, जैसे बंबई में कहते हैं ऊपर से 6 इंच कम कर दिया। तो इसका नाम था मरकज सुभान अल्लाह, और ये ऊपर से जो है इसका आप कहिए कि हिसाब क्लियर कर दिया गया है। लेकिन यहां भी आप देखिए, आपको सुनने में लग सकता है कि ये कोई धार्मिक जगह है, लेकिन ये हमेशा याद रखिएगा, जब आप सुन रहे हैं कि मदरसों पर अटैक हुआ, जब आप सुन रहे हैं कि मस्जिद पर अटैक हुआ, आप इसको धर्म से मत जोड़िएगा बॉस। आपके सेंटिमेंट्स हर्ट मत होने दीजिएगा कि मस्जिद पर अटैक हो गया। बॉस, ये सारे आतंकी ठिकाने हैं। यहीं पर मस्जिदों में बैठकर, इन्हीं मदरसों में बैठकर ट्रेनिंग कैंप्स चलाए जा रहे थे, वहां पर बताया जा रहा था कैसे अटैक करना है। सही कह रहा हूं मैं? बिल्कुल। और मैं देखिए, सुनिए, अगर मस्जिद के अंदर आतंकवादी होंगे, अगर मदरसों के अंदर आतंकवादी होंगे, तो मिसाइल, देखिए मिसाइल को नहीं पता। एक चीज गौरव भाई बस जोड़ दूं कि कितने अंदर तक घुस के भारत ने मारा है। आप देखिए, ये जो मरकज है ये बॉर्डर से 132 किलोमीटर अंदर है जी। तो अगर उसका ऊपर से सफाया हुआ है तो ये आपको बता रहा है कि 132 किलोमीटर तक इंपैक्ट दिखा है। नहीं, सॉरी, अब आपने नहीं, बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं, लेकिन हमारे पास बीवीआर बियॉन्ड विजुअल रेंज, हमारे पास मिसाइल्स हैं। हमें एक्चुअली आवश्यकता नहीं है पाकिस्तान के अंदर घुसने की। मैं एक आपको बात बता रहा हूं, लाहौर तो बहुत पास है, लेकिन एक उदाहरण कि आप अमृतसर के ऊपर उड़ रहे हैं, अमृतसर से मिसाइल मारी, लाहौर उड़ गया। हमारे पास वो कैपेबिलिटी है, और हो ना हो यही इस्तेमाल भी कराओ। हमें लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, हमें इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। करा है, नहीं करा है, विस्तार से जो हम कह रहे हैं ना कि 100 किलोमीटर अंदर गए, 100 किलोमीटर अंदर हमारे प्लेटफॉर्म गए। अब फिजिकली पायलट्स गए नहीं गए, वो तो हमें 10 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो सकता है पता लगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं किसान भाई, मजा आ गया। क्यों मजा आया है कि पंजाब में मिसाइलें गिरी हैं, पंजाब में, जिसको पाकिस्तानी देखिए, बहुत बड़ी खबर, पाकिस्तान का JF-17 भारत ने मार गिराया है। आकाश डिफेंस सिस्टम से इसको मार गिराया गया। ये तस्वीर आ गई है पाकिस्तान का JF-17, ये जो चाइना का माल लेकर ये घूम रहे थे, जिसको हमने पाठशाला में आपको बताया था कि 2 कौड़ी का चाइनीज माल है। ये जो आप चाइना का माल खरीदते हैं सस्ते में, कब तक चलेगा और कब टाइम बोल जाएगा रस्ते में, वैसा वाला हिसाब था। लेकिन उसके बावजूद इस JF-17 को पाकिस्तान ने उड़ाया, ये मानते हुए कि भाई हमारे पास ये सबसे बड़ी चीज है, हम इससे अटैक करते हैं। लेकिन पाकिस्तान का JF-17 भाई, वो उसके परखच्चे उड़ गए, और ये आकाश डिफेंस सिस्टम ने इसके परखच्चे उड़ाए हैं। अब देखिए, हम आपको बार बार क्यों कह रहे हैं, आप नव भारत देखिए, आप जो चीज देखेंगे उसकी आपको प्रिसिशन के साथ सैन्य जानकारी जो है वो मेजर गौरव आर्या देंगे। गौरव भाई, ये बताइए क्या हुआ है? जी, ये एयर डिफेंस सिस्टम है, इंडिजिनस है, भारत ने खुद बनाया है, आकाश। और ये इसकी काफी टेस्टिंग हो रही थी। सबसे पहले मैं DRDO से हाथ जोड़ के एक विनती करना चाहूंगा, भाई साहब, अब आकाश की टेस्टिंग खत्म करो। उसने JF-17 गिरा दिया, कहानी खत्म। ये पूरा सर्टिफिकेट है भाई आपका की टेस्टिंग। अब इसको दुनिया भर में भेजो आकाश को कि साहब ये प्रूफ है, इसने पाकिस्तानी जेट गिरा दिया, चाइनीज जेट गिरा दिया। और चाइनीज के लिए बहुत बड़ा मुंह पे थप्पड़ है ये कि चाइनीज का बनाया हुआ जेट जो गिर गया है, अब ये किस किस को स्टोरी समझाएंगे चाइनीज। ये तो चाह रहे थे कि ना उड़ाएं, अब इन्होंने, देखिए, अमेरिका ने मना कर दिया कि भारत के खिलाफ F-16 मत उड़ाना। अब ये मजबूरी में इनको उड़ाना पड़ेगा अमेरिका के खिलाफ जाके, और मैं चाहता हूं F-16 उड़ाएं और भारत के खिलाफ करें। तो अगर ये F-16 उड़ाएंगे तो ये तो कांड होगा। फिर अमेरिका कहेगा तुम मेरे खिलाफ जा रहे हो, मैंने ही दिया और तुम ही उड़ा। हालांकि वो F-16 भी जंग लगे हुए हैं, पुराने प्लेटफॉर्म से, लेकिन अमेरिकन है ना, उस पर ठप्पा लगा है सुशांत भाई की अमेरिकन है। F-16 लाओ, इस पे भी आकाश मारो एक। ये आप तस्वीर जो देख रहे हैं, ये हर भारतीय को गर्व से भर देने वाली तस्वीरें हैं। जिस तरह से JF-17 पाकिस्तान ने चाइना से लिया ये JF-17 और उसको उड़ाया, और भारत के DRDO ने बनाया आकाश, और उस आकाश ने जो है वो उस JF-17 को गिरा दिया है। आप देखिए गौरव भाई, मतलब पूरा का पूरा जो जेट है वो खत्म हो गया है जी, बचा ही नहीं है कुछ, ऐसा लग रहा है। नहीं, एक बार आपने आकाश मारा,
उसके बाद कोई बचने का स्कोप नहीं है। वो आकाश आपको धरती पे लाता है, धरती पे लाता। उसके बाद कोई आप बोलें कि ये पहचानेगा, वो ट्रक है, स्कूटर है, एयरक्राफ्ट है, वो ध्वस्त, खत्म, फिनिश्ड। तो ये आपको तस्वीरें भारत के ऑपरेशन सिंदूर की। धर्म पूछ के मारा था, धर्म बताकर जवाब दिया है, और इसलिए ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया। ऑपरेशन सिंदूर, एक एक तस्वीर, JF-17 ध्वस्त। भारत ने जो जवाब दिया है उसमें इस JF-17 के परखच्चे उड़े हुए दिख रहे हैं। उसकी आप मतलब अगर कहिए कि किसी जेट का भी अंतिम संस्कार होता हो तो वो अंतिम संस्कार पूरा हो गया है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है भाई। उसकी अग्नि में वो स्वाहा वाली स्थिति है। ये JF-17 का हाल हुआ। लेकिन गौरव भाई, क्या ये भी बताता है कि पाकिस्तान के पास जो सबसे बेहतर था उनके हिसाब से JF-17, अगर वो ऐसे गिरा हुआ है, ध्वस्त है, जल गया है, तो फिर क्या वो क्या जवाब देंगे? मेरा नहीं, पाकिस्तान इसको बेचने की कोशिश कर रहा था। पाकिस्तान दुनिया भर में बेचने की कोशिश कर रहा था कि JF-17 है, पाकिस्तान ने नहीं बनाया है, तो चाइनीज माल वो, और दुनिया भर में कि हम बेचेंगे। अब मुझे लगता है भारत को आकाश बेचना। गौरव भाई, एक और तस्वीर देखिए। ये एक और मरकज पूरी तरह से तबाह। मुनीर के का एक और मरकज, मुरीद के का एक और ये ओ भाई साहब आप ये तस्वीर देखिए। ये मतलब ये पूरा का पूरा मरकज जो है वो मर के कज हो गया है वाला हिसाब है। इसकी हालत खत्म। ओ भाई साहब, क्या हुआ है रात को, आप सोचिए, अंदाजा भी नहीं लगा सकते गौरव भाई हम लोग। मौत का नाच हुआ है वहां पे, मौत का नाच। ओह, ये पूरा का पूरा मरकज आप देखिए भाई, चारों तरफ यहां खिड़कियां खुल गई हैं, ऐसी वाली हालत है। जो इमारत है उसमें जगह जगह छेद दिख रहे हैं। पूरी की पूरी इमारत जो है वो इस वक्त जमीन पर है, ऐसी दिख रही है। मतलब भयंकर तबाही, आतंकिस्तान में जो तबाही भारत ने मचाई है उसकी एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर, मरकज खत्म हो चुका है। गौरव भाई, थोड़ा आप इन तस्वीरों पे बताएं। नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये इन्होंने कौन सी मिसाइल मारी है। मुझे लग रहा है कि ये छत से रोशनी भी आ रही है और छत से हवा भी आ रही है। छत से ना रोशनी आनी चाहिए ना हवा, इन्होंने पूरी छत खोल दी उसकी। इन्होंने पूरी छत को, आप देखिए, परखच्चे उड़ा दिए, पूरी बिल्डिंग गिरा दी है। कैसी मिसाइल मारी है इसके अंदर, बाप रे बाप जी। पूरा का पूरा मैटर खत्म कर दिया इन लोगों ने। ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाइन कही थी ना कि मिट्टी में मिला देंगे जी, ये है बॉस, मिट्टी में मिला दिया इन लोगों ने, पूरा मिट्टी में मिला दिया इन्होंने, खत्म कर दिया। और अभी ये वो तस्वीरें हैं जो पाकिस्तान दे रहा है। अभी तो वो नहीं आई है जो पाकिस्तान छुपा रहा है, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है कि पाकिस्तान छुपाए नहीं।